नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बाजपुर चीनी मिल एक बार फिर से चर्चाओं में बनी हुई है। फर्जी तरीके से किसानों के लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं। अधिकारी जब मामले की जांच हुई तो अनेकों फर्जीवाड़े खुलकर सामने आए हैं, जिसके चलते तत्कालीन प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी राजीव कुमार, प्रभारी मुख्य लेखाकार बी सेन राठी तथा चीनी मिल की प्रभारी ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी दीपिका द्वारा वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर अलग अलग चीनी मिलों के संबंध कर दिए गए हैं। और चीनी मिल प्रभारी प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा ने भी मामले की पुष्टि की है। आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के दौरान गन्ना बीज खरीद, परिवहन और भुगतान में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला जांच में उजागर होने के बाद पूरे तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। लंबे समय तक दबे रहे इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच पूरी होने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए बाजपुर चीनी मिल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अलग अलग चीनी मिलों के संबंध में कर दिया गया है। इससे पूर्व गन्ना आयुक्त स्तर की हुई जांच में प्रकरण से जुड़े गन्ना विकास समिति बाजपुर के तत्कालीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इब्राहिम और गन्ना सुपरवाइजर रामपाल को भी निलंबित किया जा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र के जागरूक किसान नेता बलदेव सिंह ने समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए गन्ना बीज की कीमत में भारी अंतर पाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि निर्धारित दर 345 और 355 रुपए प्रति कुंटल होने के बावजूद किसानों से 800 रुपए प्रति कुंटल तक की कटौती कर ली गई है। शिकायत के बाद गन्ना आयुक्त स्तर से जांच कराई गई है, जिसमें सामने आया कि जिस गन्ना बीज को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से लाया जाना दर्शाया गया था, वह वास्तव में वहां से आया ही नहीं था। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि गन्ना बीज कटाई और लदाई के कार्य के कोई बिल प्रस्तुत किए बिना ही 4,07,002 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जांच समिति ने इसे स्पष्ट रूप से फर्जी भुगतान मानते हुए मिल को आर्थिक क्षति पहुंचाने की पुष्टि की है। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। था कि मेरे द्वारा PB 95 गन्ने की डिमांड सोसाइटी में की गई, क्योंकि इसका नाम काफ़ी चल रहा था। तो ये APO जो रामपाल को बना दिया गया, जबकि ये सबसे जूनियर सुपरवाइजर था। तो इसने मुझे कहा कि सरदार जी मंगवा देते हैं गन्ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कब चाहिए? मैंने कहा जब भी आप ला दोगे। इन्होंने मुझे वो गन्ना दूसरे तीसरे दिन ही मुझे कहीं लोकल से लेकर ले दिया। मैं लोकल इसलिए कहता हूँ, इन्होंने मुझे जब मेरे से बीज के पैसे लिए गए, कह रहे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो मैं ऐसे नहीं दूंगा, या तो चेक से ले लो या मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कहता खाते में नहीं, आप चेक दे दो कर्जे का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ले लो। मैंने इनको चेक दे दिया, ब्लैंक चेक मेरे से ले लिया, मेरे से साइन करवा लिया। इन्होंने 800 रुपये का इन्होंने रेट लगाया है। तो मैंने कहा जी आप ये गन्ने का रेट तो ये है ही नहीं है, 355 का रेट है। चलो 5-10 रुपये की बात है तो कोई बात नहीं, हम झेल जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बहुत फ़र्क दुगने से भी ज़्यादा है। तो कहने लगे नहीं हम आपके साथ नजायज़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने वो कर दिया। फिर मुझे ना शक हुआ कि इतना तो रेट हो नहीं सकता, पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं, कोऑपरेटर में कहीं भी नहीं है। तो RTI में मैंने ये सारा मांगा, तो सारा ब्यौरा इनसे ले लिया गया। फिर दर पड़ती था, बात खुलती गई, फिर और RTI ली। फिर मैंने पंतनगर से भी RTI ली, फिर काशीपुर से शोध केंद्र से ली, फिर लुधियाना यूनिवर्सिटी वालों ने पंजाब का लिखा, उस वहाँ से ली। तो पंजाब वालों ने कहा जी हमने तो गन्ना दिया ही नहीं है, वो रिटर्न में मैं आपको दे देता हूँ, वो तो गन्ना हमने दिया ही नहीं है। मैं हैरान हो गया, भी गन्ना जब दिया नहीं है तो 800 रुपये का रेट कैसे लग गया? और 430 रुपये इन्होंने ट्रांसपोर्ट का रेट लगा दिया। और जब इसकी हमने फिर पूरी ट्रांसपोर्ट का सारा हवाला जब लिया गया तो सारा ही फर्जी निकला। उसमें मोटरसाइकिलों के, स्कूटरों के नंबर निकले हैं। जब प्रमोद जी हमारे डॉक्टर काशीपुर के शोध केंद्र के हैं, वो भी उसमें मेंबर हैं। छोटे एडिशनल कमिश्नर, कैन कमिश्नर जो है छोटे वाले, उन्होंने जांच करी है। उसमें 3 आदमियों को उसमें इन्होंने दोषी पाया उस टाइम। कपल और इब्राहिम को 3 को दोषी बनाया, जबकि उसमें
जो समायोजन था, समायोजन में 800 रुपये में ये कैसे कर दिया इन्होंने। सचिव ने उसमें साइन किए हैं और जो मुख्य कैशियर है सोसाइटी का उन्होंने भी इसमें सिग्नेचर किए हैं। तो वो भी इन्होंने उन आदमियों को भी छोड़ दिया गया है। किस प्रेशर में छोड़ा मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद में फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो मेरी डिमांड एक ही रही है और ये बहुत मेरे पर प्रेशर पड़ता रहा कि आप इसको केस को। मैंने कहा जी हमारे गन्ने की पेमेंट जो है इन्होंने अतिरिक्त मूल्य से दुगने से ज़्यादा ली है, वो हमारी 355 के ऊपर जो है वो सारी हमारी वापस कर दें सारे किसानों की। तो मेरा कंप्रोमाइज है, मेरी कौन सी इनसे कोई नाराजगी है। तो कहने लगे जी हमने कोई गलत काम ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं काम किया है तो चलो जांच होने दो। फिर जब जांच हुई तो ये सारे फंस गए उसमें। अब जब फंस गए सस्पेंड कर दिया और सहायक गन्ना युक्त को इन्होंने छोड़ दिया है। अब समस्या ये है, फिर अब हमने दिमाग में आई कि ये हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कोर्ट जाने की तैयारी थी हमारी। तो हमने इनसे डिमांड मुख्य सचिव से मांगा कि किस वैधानिक तरीके से जो हमारे गन्ने का समायोजन किया गया है वो हमें उसकी सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। तब इनके पैरों तले मिट्टी निकली है। तो उन्होंने ये 3 आदमी और सस्पेंड कर दिए हैं फैक्ट्री के। एक सीए सुना है मैंने, एक सीडीआई है, एक सीसीओ साहब है। तो उनको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि भी जब वैधानिक तरीके पे आएगा तो काम तो सारा गलत हुआ ही है। तो ये फेडरेशन के ऑर्डर से हुआ है। तो कमिश्नर साहब ने अभी भी उनके पास, मुझे एक बात की समझ और नहीं आई कि जब एडिशनल कमिश्नर ने जांच की है, 3 आदमियों को किया है सस्पेंड करने के लिए, दो को करा है, तो अब फिर एक जांच और सहायक गन्ना युक्त रुद्रपुर फिर कर रहे हैं। अब वो पति कब जांच करके देंगे, 1 साल से तो उनके पास जांच पड़ी है, दबा रखी है, दाल ही काली हो गई है, अब क्या कहें। तो इसलिए हमारी अब गन्ने को जो अतिरिक्त मूल्य इन्होंने वसूल किया वो हमें दिलाया जाए। अब यहाँ आके बात फंसी है और ये देना नहीं चाहते कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो वैसा गया कहाँ।